नमस्कार प्यारे बच्चों, ये जो सेशन है ये हिंदी का सत्र है और इस सेशन में विलोम शब्द पढ़ेंगे। उसके पहले ये जान लीजिए कि जो हमारा जो ये विलोम शब्द का जो ये आज वीडियो है ये किस किस एग्जाम के लिए काम आएगा। ये बेसिकली काम आएगा जैसे मान लीजिए सीजीपीएससी में जो मेंस का एग्जाम होगा उसके लिए भी काम आएगा। जैसे वहां पे वन है ना, वन वर्ड्स में जैसे आता है कि भाई इसका विलोम क्या होता है। साथ में एडीआई की परीक्षा में भी इसका रोल रहेगा, ठीक है। एडीओ में भी इसका रोल, और साथ में जितने भी आबकारी आरक्षक हैं, ठीक है ना, आबकारी आरक्षक के साथ साथ जो भी जो पद है सीजी कांस्टेबल का, मतलब ये मान के चलो कि ये एक तीर से कई निशाने होने वाले हैं। विलोम शब्द हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए आपका इस विलोम शब्दों को भी लाने का रीजन क्या है, देखो मैं बता देता हूँ कि जब आप कोई बुक पढ़ते हैं ना विलोम शब्द की, तो आप सारे की सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो मैं कहूंगा कि सारी चीजें तो बन जाएंगी, इनको अगर आप मात्रा के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको एकदम इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों के साथ में यहाँ पर चीजों को लेके आए, ठीक है ना। ध्यान रखना भी इसका इस्तेमाल हर एग्जाम में होने वाला है, तो मेरे साथ साथ आप इन सब चीजों को देखते चलिए और देखो कहाँ कहाँ पे हमको किस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल करना है, ये भी आपको ध्यान देखना है, कहाँ पर कौन सी मात्रा लगनी कौन सी नहीं लगनी है। जैसे सबसे पहला हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है अंत, तो अंत का होता है आदि। अंत का क्या होता है? आदि, ठीक है। अंत मतलब समाप्ति, आदि मतलब क्या होता है? प्रारंभ, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है अखंडनीय, तो इसका उल्टा होता है, विलोम होता है खंडनीय। खंडनीय का उल्टा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि खंडनीय का अखंडनीय पूछे या अखंडनीय क्या होगा? खंडनीय होगा, ठीक है। अंतिम, तो अंतिम का लगता होगा आपको प्रारंभ, बट ध्यान रखना इसका है अनंतिम, ठीक है ना। अनंतिम बोलना है, क्या बोलना है? अनंतिम, और या फिर बोलते हैं हम इसको आरंभिक कहते हैं, ठीक है ना। ये जो जिस प्रकार से लिख रहा हूं आपको वैसे ही लिखना है। फिर रहेगा अटल, क्या रहेगा? अटल। अटल मतलब जो बिल्कुल इधर उधर टलता नहीं है, तो फिर ऐसे में हम इसको बोलेंगे ढुलमुल, ठीक है, जो थोड़ा सा ढिलढुला हो, ढुलमुल। ढुलमुल करके इसका विलोम शब्द है। और ढुलमुल के साथ साथ इसमें दूसरा शब्द होता है डामाडोल। तो डामाडोल नहीं होता है, पहले तो डामाडोल होता है, ये भी याद रखना है ना। लिखने के लिए कभी कभी शब्द शुद्धि आता है तो ये सब वहां काम आएगा, ठीक है ना। अकेला, तो अकेला का दुकेला रहता है, ठीक है। अकेला का ये नहीं कि एक साथ सबके साथ, है ना, ऐसा नहीं है। अकेला का क्या होगा? दुकेला। अक्षत, तो अक्षत का यहाँ पर होता है, उसे कहते हैं विच्छत, ठीक है ना। तो अक्षत का हमको क्या मिलेगा? विच्छत। तो विच्छत, विच्छत ऐसे पढ़ते हैं, विच्छत, ठीक है ना, विच्छत करके है। फिर चलते हैं अगाड़ी, तो आगे, तो पीछे, तो पिछाड़ी, ठीक। फिर चलते हैं अग्नि, तो अग्नि का होता है जल, ठीक है ना। कई लोग वायु लिख देते हैं, गलत है, ठीक। कई लोग पवन समीर जो भी लिखना है गलत है बिल्कुल। तो अग्नि का होता है, क्या होता है? जल होता है। अग्रज मतलब बड़ा भाई, और अनुज मतलब क्या होता है? छोटा भाई। अज्ञ क्या होता है? विज्ञ। इस साथ साथ आपको लेके चलना है ना, ये कोई बहुत हैवी सेशन नहीं है, केवल केवल एक स्ट्रेस रिलीविंग सेशन है जो आपको कंटेंट भी देगा और आपको कहीं ना कहीं चीजों को एग्जाम के एकदम रेलेवेंट भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, जो एकदम स्क्रूटेंड है ना, जो आपको कट छट के मिलता है यहाँ पर। दूसरा अथ, तो अथ का ध्यान रखना है, इसका होता है इति, ठीक है। इतिश्री मतलब शुरुआत। फिर होता है अधः, ठीक है ना। तो अधः जो है यहाँ पर जो दिख रहा है अधम, ठीक है ना। तो अधः मतलब होता है यहाँ पर एक होता है ऊपरी, ठीक है ना। तो ऊपरी, अधः मतलब नीचे, और ऊपरी मतलब क्या होगा? ऊपर, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे, तो हमको मिलता है अधम, तो अधम का बनता है उत्तम। अधम जैसे देखो कभी बनता है, इससे नराधम बनता है, ठीक है ना। जो नर अधम हो निगेटिव सेंस शो करता है, और ये बनता है नरोत्तम। नरों में जो उत्तम हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नरोत्तम। तो ध्यान रखना, अधम से अधम का उल्टा क्या बनेगा? उत्तम बनेगा। अधिकतम, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर? अधिकतम, तो ये होता है अल्पतम। अल्पतम के स्थान पे हम इसका एक और लिख सकते हैं, न्यूनतम भी कर सकते हैं, ठीक, गलत नहीं है ये बिल्कुल। फिर चलते हैं अधिकृत, तो यहाँ पे लगता होगा अनाधिकृत होता है, नहीं, ये होता है अनधिकृत होता है। अधिकृत का उल्टा क्या होता है? अनधिकृत होता है, ठीक है। अधिगत हो गया, अनधिगत हो गया, तो लिखते कैसे अनधिकृत, वो भी ध्यान रख लेना। अनधिकृत ना, अनधित हमें छोटी की मात्रा, अनंत, अनंत का क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये होता है शांत, शांत के साथ होता है ससीम। अनंत का शांत और क्या होगा? ससीम, ठीक है ना। अनंत का शांत
या फिर ससीम, अनुग्रह। ठीक है ना, अनुग्रह का उल्टा होता है विग्रह, जिसे कहते हैं अनुग्रह किया, उनसे आग्रह किया, अनुग्रह करना। ठीक है, विग्रह। अनुयायी, तो जो बातों को मानता हो, अनुसरण करता हो, उसे कहते हैं अनुयायी। उसका उल्टा होता है, क्या होता है, विरोधी। अन्वय, ठीक है, अन्वय का उल्टा क्या होता है, तो अन्वय का उल्टा होता है अनन्वय। ठीक है, अनन्वय कैसे लिखते हैं, मैं समानार्थी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं केवल विलोम शब्द पढ़ा रहा हूं। अन्वय का उल्टा क्या होता है, अनन्वय। अपकर्ष, तो अपकर्ष का जो उल्टा होता है ना, ये होता है उत्कर्ष होता है। ठीक है, अपकर्ष का उल्टा क्या होगा, उत्कर्ष। ठीक है, अभिमुख। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है, अभिमुख क्या होगा। फिर हम आते हैं कंटिन्यू, तो है यहाँ पर अभिमुख। ठीक है, तो अभिमुख मतलब होता है, इसका उल्टा क्या होता है, प्रतिमुख होता है। अभिमुख का उल्टा क्या होगा, प्रतिमुख। ठीक है, नेक्स्ट अभिसरण, तो अभिसरण का उल्टा होता है, क्या होता है, अपसरण। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका अर्थ नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चीजें हैवी हो जाएंगी, ये केवल केवल आपका एक टाइम पास सेशन है, और साथ में इससे एग्जाम से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं शब्दों को आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है, अमर, अमर का क्या होता है, मर्त्य। ठीक, अमित का होता है, क्या होता है, परिमित। परिमित, परिमित, र में छोटी की मात्रा और मा में छोटी की मात्रा। अमित का क्या होगा, परिमित। अर्जन, तो अर्जन मतलब क्या होता है, चीजों को अर्जित करना। ठीक है, तो मैंने अर्ज किया, अर्जित किया पैसा, तो मैंने व्यय किया, तो इसे कहते हैं व्ययन। ठीक है, फिर अपन चलते हैं अर्थवान। अगर कोई अर्थवान है तो भाई ये हो सकता है अर्थहीन हो जाए। ठीक है, तो अर्थवान का उल्टा क्या होगा, अर्थहीन। ठीक है, या फिर किसी अर्थ का ना हो उसे कहते हैं निरर्थक, जो किसी अर्थ का ना हो उसे क्या कहते हैं, निरर्थक। अर्पण, अर्पण मतलब क्या होता है कि उसको अर्पित कर देना, उसका उल्टा होता है, क्या होता है, ग्रहण। प्राचीन, प्राचीन बहुत बार आ चुका है, इसे कहते हैं अर्वाचीन। क्या बोलते हैं इसको, अर्वाचीन। अल्प मतलब कम, कम का उल्टा क्या होगा, ज्यादा। ऐसा लगता होगा पर ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट ये है कि ये है महा, दूसरा है बहु, और तीसरा है प्रचुर। ठीक है ना, प्रचुर में चा में छोटू की मात्रा रहता है, ध्यान रखेंगे, ये शब्द शुद्धि में आता है, प्रचुर नहीं होता, प्रचुर होता है। महा, बहु या प्रचुर किसका होता है, अल्प का। अवगत, अवगत कराना मतलब उससे चीजों को रिलेट करवाना। ठीक है, उसको फैमिलियर कराना, जिसका होता है अनवगत। अवगत का उल्टा क्या होगा, अनवगत। अवनत, अवनत मतलब नीचे, उन्नत मतलब ऊपर। ठीक है ना, उन्नत, ता में हलन नहीं लगता भैया ना, उन्नत। अवनी, अवनी मतलब होता है धरती, पृथ्वी। ठीक है ना, अवनी मतलब धरती या पृथ्वी, उसका आसमान, आकाश, तो आकाश को हम लोग बोलते हैं अंबर। आकाश को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अंबर। ठीक है ना, अवाक का होता है सवाक, अवाक का क्या होगा, सवाक, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, फिर ससीम, वहां लिखा था मैं ससीम शांत, याद होगा। ठीक है ना, तो ससीम, तो ससीम का उल्टा हो जाता है यहाँ पर असीम। ठीक है ना, फिर चलते हैं अस्त्रीकरण। एक होता है निरस्त्रीकरण, अस्त्रीकरण, और एक क्या होता है, निरस्त्री। देखो कैसे लिखते हैं, निरस्त्रीकरण। ये सब लिखने आना चाहिए, सब सब शुद्ध में आता है भाई। निरस्त्रीकरण। आंतर मतलब अंदर। ठीक है, या अभ्यांतर वही बाय है, इसे कहते हैं बाय। देखो हा यहां से निकल के ऐसा जाता है, बाय करके ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं इति। इति है ना, तो इति मतलब शुरुआत, तो ये है अथ। ठीक है, इति का क्या होता है, अथ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई। आक्रामक, ठीक है, आक्रामक नहीं होता, क्या होता है, आक्रामक होता है। क्या होता है, आक्रामक, तो ये होता है आक्रामित। आक्रामक का उल्टा क्या होगा, आक्रामित। आद्य, ठीक है ना, तो आद्य का उल्टा होता है अंत्य। ठीक है, क्या होगा, अंत्य। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये अम की मात्रा नहीं लगेगा, अगर यहाँ पे आपने अंत्य कर दिया है, अंत्य हाँ लगेगा, इसमें अम की मात्रा आएगा, अंत्य, अत्य नहीं होता, अंत्य होता है। आद्य का क्या होगा, अंत्य। ठीक है, आधार, तो जैसे आप त्रिभुज बनाते हैं तो आधार में ये नीचे आधार बोलते हैं, इसको हम लंब कहते हैं, तो लंब बोलते हैं ना, उल्टा इसका क्या होता है, लंब। ठीक है, इसे कहते हैं आधेय। आधार का क्या बोलते हैं, लंब, या फिर क्या बोलते हैं, आधेय। आध्यात्मिक, तो भैया आध्यात्मिक डूबा रहता है, लेकिन जो भौतिकवादी सुख में होता है उसे कहते हैं भौतिकवादी। जो संसार के सुखों पे डूबा रहता है उसे कहते हैं सांसारिक। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, सांसारिक, ऐसा लिखा जाता है। आनंद, खुश, तो इसका होता है दुख, बट यहाँ पर एग्जैक्ट सब आता है, उसे कहते हैं विषाद। क्या बोलेंगे, विषाद। ठीक है ना,
तो आनंद का उल्टा क्या होगा? विषाद है, दुख है, शोक है, ऐसा भी कह सकते हैं। आमिष, तो आमिष का उल्टा होता है यहाँ पर निरामिष। आमिष का उल्टा क्या होगा? निरामिष। आमिष का उल्टा क्या होगा? निरामिष। ठीक है। आराध्य जिसे माना जाता है, ठीक है, तो इसका उल्टा दुराराध्य होता है। दुराध्य नहीं होता है, दुराराध्य है। आराध्य का उल्टा क्या होता है? दुराराध्य होता है। ठीक। फिर चलते हैं आर्ष। ठीक है, तो आर्ष का उल्टा क्या होगा? अनार्ष। ठीक है, आर्ष का उल्टा क्या होगा? अनार्ष। आलोक मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, आलोक, प्रकाश। तो भाई इसमें फिर क्या होगा? तिरो, तिमिर, तिरोभाव। तिमिर मतलब अंधेरा, तिरोभाव मतलब कि अंधेरे वाली जो निगेटिविटी सेंस देती है, या फिर उसे कहते हैं अवसान हो जाना। अवसान नहीं होता, क्या होता है? अवसान। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? तिरोभाव। फिर चलते हैं आविर्भाव। क्या बोलेंगे? आविर्भाव। आविर्भाव नहीं होता, क्या होता है? आविर्भाव। आविर्भाव, आ बड़ा की मात्रा, तो आविर्भाव का, ठीक है ना, तिरोभाव सेम होता है, लेकिन देखो आलोक का बेसिकली है, इसे जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आलोक को प्रकाश कह रहे हैं, तो प्रकाश का उल्टा क्या होता है? अंधकार होता है, ये समझो। ठीक है ना, ऐसा करके वो रेलेवेंट था, बट एग्जैक्ट आंसर इसका ही आएगा। आविर्भाव में होता है तिरोभाव। क्या होगा यहाँ पर? तिरोभाव, या फिर बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? अवसान। यही लोक, इस लोक से दूसरे लोक चले जाओ, मतलब क्या होगा? परलोक। कहते हैं लोग परलोक सिधार गया, परलोक। उग्र, सौम्य, बहुत तेज तर्रार हो तो उग्र, लेकिन सरल सादे तो क्या कहलाएगा? सौन। ठीक है। उच्छ्वास, बायोलॉजी में शब्द आता है, फिर होता है निश्वास। निश्वास ना, ऐसे लिखना है, निश्वास। फिर चलेंगे उज्जवल। क्या बोलेंगे? उज्जवल। तो उज्जवल का जो है ना, इसे कहते हैं भाई उज्जवल भविष्य, कहते हैं भाई इसका तो फ्यूचर पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा है, जैसे उसका उल्टा था धूमिल। उत्कर्ष। ठीक है, तो उत्कर्ष का उल्टा होता है अपकर्ष, ये पहले ही पढ़ा चुका हूं। उत्थान का होता है पतन। थान का क्या होगा यहाँ पर? पतन। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अधम। अभी बताया था, अधम का उल्टा होता है उत्तम। नरो, नराधम, नरों में जो अधम हो, ठीक है, नीच हो, गिरा हुआ हो। और दूसरा होता है नरों में जो उत्तम हो, नरोत्तम। ठीक है। विनाश, तो विनाश का यहाँ पर उल्टा होता है किसी चीज को समाप्त कर दिए, एक होता है उत्पत्ति, और जबकि विध्वंस का होता है सृजन। ठीक है, तो ये कुछ मैंने विलोम शब्द आपको बताया। तो लगभग 50 प्लस विलोम शब्द आपको यहाँ पर दिखे लगभग। देखो मैंने फटाफट चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। आप इन्हीं सब को पढ़ेंगे, बाकी सब देखो जो बुक में लंबा लिस्ट हुआ रहता है ना, तो उसको पढ़ेंगे तो उतना आपको फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने मैं स्क्रूटनिंग करके लेके आ रहा हूँ, उन सारे के सारे विलोम शब्दों को ही पढ़िए। ठीक है, और जहां मैं भाषा त्रुटि को ध्यान में दिलवा दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कौन सी मात्रा लगती है, कौन सी लगती है, उसको खास करके ध्यान रखिए, क्योंकि वो शब्द शुद्धि में काम आएगा। और ये सारी परीक्षा में काम आएगा, बार बार कह दे रहा हूँ। प्रीलिम्स में भी काम आता है, प्री में चलो ठीक आप नहीं पढ़ते होगे, बट मेंस में जो 2-4 नंबर का प्रश्न आता है, एडीआई में जो अभी आएगा, एडीआई के सारे लोग हैं। ठीक है, और सीजी आबकारी आरक्षक में भी जो अभी नया वैकेंसी आने वाला है, तो ऐसे सारे एग्जाम में इसका रोल रहेगा भाई, है ना। इसको हल्के मत लेना। अब दूसरा पार्ट में हम देखेंगे कुछ। ठीक, चलिए, थैंक यू।